So this video is going to be about conjunction of केतु with sun. जब सूर्य केतु के साथ कंजंक्ट बैठा हो विद इन 5 डिग्रीज, तब उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये वीडियो उस बारे में होने वाली है. सूर्य जो होता है आपके बर्थ चार्ट में सोर्स बताता है. आपका आपका बेसिक फाउंडेशन होता है सूर्य. जब सनलाइट अर्थ पे पड़ती है तो किस चीज़ को आप देखते हो सबसे पहले? दैट इज़ द पोजीशन ऑफ सन इन योर बर्थ चार्ट. सूर्य का किसी स्थान पे होने का मतलब है यू हैव मैक्सिमम अवेयरनेस रिलेटेड टू दैट प्लेस. सूर्य जो होता है आपके पैशन को डिनोट करता है. ड्राइविंग फोर्स होता है आपका. वॉट आर यू पैशनेट अबाउट? आप सिर्फ और सिर्फ सूर्य को देखो. कोई और प्लैनेट देखने की ज़रूरत नहीं. आत्मा कारक को मत देखो, अमत्य कारक को मत देखो, कोई योग कारक देखने की ज़रूरत नहीं है, लग्नेश सब एक साइड रखो. सबसे पहले आप सूर्य को देखो. सूर्य कहाँ है? जहाँ पे भी सूर्य बैठा है दैट इज़ योर पैशन. नाउ पैशन के साथ केतु को हम कंजंक्ट कर रहे हैं. केतु इज़ थॉटलेसनेस. मून का लोएस्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे लोएस्ट पॉइंट होने का मतलब है उससे नीचे मून नहीं जा सकता. दैट इज़ द डीपेस्ट पॉइंट मून कैन गेट. तो पोजीशन ऑफ केतु इन बर्थ चार्ट टेल्स यू व्हाट आर यू थॉटलेस अबाउट. सो व्हेन यू कंजंक्ट पैशन विथ थॉटलेसनेस, it only creates passionately thoughtless. You are passionately thoughtless. आप अपने पैशन को लेके बहुत ही थॉटलेस हो, या फिर आप कोई भी चीज़ के लिए पैशनेट हो बट आप उसके बारे में सोचते नहीं हो. ये बहुत ही वियर्ड चीज़ है. बट इंसान के बर्थ चार्ट में अगर ये कंजंक्शन होता है तो इंसान सोचता नहीं है अपने पैशन के बारे में. उसको पता है कि ही इज़ पैशनेट अबाउट दिस थिंग बट ही डजंट थिंक अबाउट इट. ये वर्क कैसे करता है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फर्स्ट हाउस में सन और केतु दोनों एक साथ हैं. तो फर्स्ट हाउस इज़ योर बॉडी, योर इमेज, योर पर्सनैलिटी. दैट बिकेम योर पैशन. यू आर पैशनेट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर स्टेटस. बट केतु के यहाँ पे होने का मतलब है यू डोंट पे अटेंशन और यूर थॉटलेस अबाउट हाउ यू लुक, हाउ यू ड्रेस अप. यू लाइक समथिंग एंड यू डिसलाइक इट एट द सेम टाइम. ये थोड़ा डायबॉलिकल सिचुएशन हो जाता है. सपोज आपके फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस इज़ लर्निंग, कंस्ट्रक्शन. फोर्थ हाउस इज़ वॉट नर्चरिंग. तो यू आर पैशनेट अबाउट बिल्डिंग, लर्निंग समथिंग. केतु होने का मतलब है यू आर थॉटलेस हाउ टू लर्न इट. तो इसीलिए सूर्य के साथ जब केतु बैठा होता है तो सबसे फालतू दोष बनाता है ये, जिसको ग्रहण दोष कहते हैं. ये बहुत फालतू, बहुत मेलेफिक दोष होता है. बेसिकली यू आर ब्लाइंड रिलेटेड टू दैट प्लेस. यू आर अवेयर कि क्या है आपके सामने बट यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट. आपके सपोज आपके तीसरे स्थान पे सूर्य केतु है तो स्पीच आप बोल रहे हो, यू नो व्हाट यू आर स्पीकिंग बट यू आर थॉटलेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर स्पीच. इट्स लाइक आप कुएं में कूदने वाले हो, यू नो कि येस यू आर गोइंग टू फॉल इन द वेल बट यू डोंट थिंक अबाउट कि क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे गिरने के बाद. ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल योग होता है जिसका एकमात्र निवारण होता है कैट्स आई पहनो आप. कैट्स आई इज़ अ रिंग अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु और सन कंजंक्ट है. बट हाँ, अगर 12th में है तो मत पहनना. रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर प्लेस, 6th में है, 8th में है, कोई दिक्कत नहीं, आप पहनो. बहुत ज़रूरी होता है ये. एक और चीज़ मैं बताऊंगा, केतु इज़ फोल्डिंग इनसाइड एंड राहु इज़ फोल्डिंग आउटसाइड. मतलब जो आपके बॉडी पे बॉयल्स निकलते हैं आउटसाइड, दैट इज़ राहु. बट बॉडी के अंदर में जो बॉयल्स निकलते हैं दैट इज़ केतु. जैसे हर्निया हो गया, फोल्डिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें केतु. अल्सर्स हो गए, केतु बॉडी के अंदर हो रहा है. तो जो सन होता है, सन इज़ योर स्केलेटल स्ट्रक्चर एंड केतु इज़ फोल्डिंग इनसाइड. तो आपने आर्थराइटिस सुना होगा. आर्थराइटिस का योग का निर्माण करता है. अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य और केतु एक साथ हैं, आर्थराइटिस का योग है, जो कि ट्रिगर कब होगा? जब सैटर्न की 7th दृष्टि पड़ेगी सन और केतु पे एक साथ. सो दिस इज़ हाउ यू इंटरप्रेट एक्चुअली हाउ
सन एंड केतु बिहेव्स व्हेन दे आर पुट टुगेदर इन अ बर्थ चार्ट. सो अभी तक हमने देखा कि यू आर पैशनेटली थॉटलेस. यू आर पैशनेट अबाउट अ प्लेस एंड यू आर थॉटलेस एट द सेम टाइम. आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स है किसी काम को करने का, बट सोचने की कैपेसिटी नहीं है उस जगह से रिलेटेड. 9th हाउस में है तो 9th हाउस इज प्रोडक्ट पिचिंग. आप डिलीवरी देते हो. 9th हाउस में अगर ये कंजंक्शन है, किसी लोग क्या चूज़ कर रहे हैं, तो यू आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट पीपल आर चूजिंग, व्हाट पीपल आर सेइंग. व्हाई? बिकॉज 9th इज थर्ड फ्रॉम 7th. लोगों का बोलना, लोगों का चुनना, लोगों ने किस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रखा है, यू नो अबाउट इट, बट यू डोंट थिंक अबाउट इट. यू नो कि लोग क्या चुन. CEOs जो होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, किसी के चॉइसेस को फ्रेम करते हैं, जैसे कि जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टोज प्लान करते हैं या फिर जितने भी पॉलिटिकल रिसर्च फर्म है, 9th का सूर्य है तो यू आर मोर प्रोबेबली कि आप पॉलिटिकल रिसर्च फर्म में जाओ. बट केतु बैठ जाता है तो यू आर अनअवेयर अबाउट इट. जब सपोज़ आपका सन 5th हाउस में और केतु, ये दोनों का कंजंक्शन 5th हाउस में हो रखा है, तो यू आर पैशनेट अबाउट 5th हाउस. यू आर पैशनेट अबाउट रनिंग अ कंपनी, रनिंग अ ट्रेंड, सेटिंग रूल्स, बट यू आर थॉटलेस कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे. तो एक चीज़ तो आपको दिमाग में रखनी है कि यू आर पैशनेट बट यू आर थॉटलेस. सिंपल. सन केतु अगर एक साथ हैं तो यू आर पैशनेटली थॉटलेस. सिंपल. किसी प्लेस पे देखो तो उस प्लेस को पैशनेटली थॉटलेस. अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि 5 डिग्रीज के अंदर अगर कंजंक्ट ना हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. एक हाउस में अगर हैं, अगर 5 डिग्री से अपार्ट है तो भी ये कंजंक्शन अप्लाई होगा. वाई? बिकॉज सन का प्लेसमेंट प्लेस को अफेक्ट कर रहा है और केतु का प्लेसमेंट भी प्लेस को अफेक्ट कर रहा है. ये जब आपस में क्लोज कंजंक्शन में रहेंगे तो आपकी स्केलेटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी व्यूअरशिप पे इफेक्ट पड़ता है, आपका जो विजन होता है वो क्लियर नहीं रह पाता. बट अगर 5 डिग्री से अपार्ट है तो भी यू आर पैशनेटली थॉटलेस. अगर 5 डिग्रीज या फिर उससे क्लोज है तो आपकी ज़िंदगी का विजन जो है वो अनक्लियर रहने वाला है. लिटरली सन इज़ द विजन ऑफ योर लाइफ. आप लाइफ को कैसे पिक्चराइज कर रहे हो अपने. केतु वहाँ पे बैठने का मतलब है इट इज़ अनक्लियर. यू आर थॉटलेस. यू आर थॉटलेस अबाउट योर विजन. आपके पास विजन की कमी है. यू डोंट हैव विजन फॉर लाइफ. ये वर्ड्स बहुत हार्श है मेरे, बट इसको करेक्ट करने के लिए केतु की कैट्स आई पहनना ज़रूरी है. देयर आर बीज मंत्र फॉर दैट. तो इन सब चीज़ के लिए आप एस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो. ये सारी चीज़ें दिखाना ज़रूरी होती हैं. वन ऑफ द मोस्ट मैलिफिक कंजंक्शंस मैं बोलूँगा अगर बर्थ चार्ट में हो सकता है तो ये हो सकता है. केतु इज़ थॉटलेसनेस और थॉटलेसनेस को क्या लग गया? पैशन. तो यू आर पैशनेटली थॉटलेस और थॉटलेसली पैशनेट. विजनलेस हो आप. विजन है ही नहीं लाइफ को लेके कुछ भी. अगर आपको लगता है कि यू आर विजनरी तो ये आपकी हो सकता है कि आपकी गलत फहमी हो. बिकॉज केतु का मतलब होता है थॉटलेस, सूर्य का मतलब होता है विजन फॉर लाइफ. यू आर थॉटलेस अबाउट द विजन फॉर योर लाइफ. दिस इज़ हाउ यू इंटरप्रेट प्लैनेट्स. इसके करेक्शन के और भी बहुत उपाय हैं बट आप अपने लोकल एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो. बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये. मोस्ट ऑफ द मैलिफिक वन ऑफ द मोस्ट मैलिफिक कंजंक्शंस होते हैं कंजंक्शंस में. एंड फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब.